आज हमारी फर्स्ट क्लास एस्ट्रो न्यूमरो की है। तो न्यूमरो के साथ कनेक्टिविटी हम बाद में करेंगे, पहले हम एस्ट्रो के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि एस्ट्रो को कैसे पढ़ा जाता है, कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, उनकी भाव क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले हम सम समझते हैं कुछ कि ना एक कुछ ना मेरा मैंने जब भी एस्ट्रोसेस डाउनलोड किया है तो रहस्य वेदा करके चैट करके कुछ आने लग गया इसमें तो, या तो मैंने गलत उसको खोला है। हटा दो, उसको हटा दो। आप उस पर जाओगे ना उसको तो ऊपर क्रॉस। नवीन कुंडली आएगी, वो चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, उसको क्रॉस कर दो उसको। कहाँ क्रॉस ही नहीं दिख रहा मुझे। क्या करना है मुझे भी बता दो, एस्ट्रो सेज का। बस आपकी कुंडली बनी हुई है। जो हाँ बॉक्स मुझे आया आई है ना पता है। ज्यादा, हाँ, लगन चार्ट उसका निकाल लो। ऊपर राइट पे ब्लैक क्रॉस होगा। जो बॉक्स आया है उसके राइट हैंड पे ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ होगा, उसको क्रॉस कर दो, बंद हो जाएगा वो। नहीं आ रहा यार, कुछ भी नहीं आ रहा इसमें। देखो आप गए, आपका पूरी डिटेल्स आ रही थी, सारी ऐसे वाली। कुछ नहीं, अभी तो मुझसे तो वो डिटेल्स भरवा रहा था, फिर उसके बाद ही वो चैट आ गया। वो उसको क्रॉस भरवा रहा था ना, चार्ट आ गया ना, तो वो उसको आपका भर गई थी। हाँ। तो उसमें नीचे दोबारा बैक पे जाओ, दोबारा पीछे जाओ, तो उसमें आप पूरी डिटेल्स आपकी आ रही होंगी। अपना नाम करो, बिल्कुल बैक पे जाओ। पता नहीं क्या चल रहा है, ये नहीं आ रहा है कुछ भी। सारा चलो, पूरा आपका लिखा हुआ कि कुंडली ये वो दिख नहीं नहीं आ रहा। रहा। ऐसा इंटरफेरेंस आ रहा है। शेयर कर दो। ऊपर आपका बॉक्स आ रहा है, जब आप इसमें ओपन किया आपने कि कुंडली एआई करके, फिर दिल बना रहा है, कुंडली मिलान राशि पर ऐसा लिखा आ रहा है कुछ। हाँ, मिलान मिलान वाला नहीं आया कुछ। नहीं नहीं, वो आपने दबा दिया होगा ना। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐप पे जाओ, बंद कर दो एकदम, एआई खोलो, उसकी ऐप ओपन करो। कर दी। कुंडली एआई, कुंडली एआई। हाँ, आगे ना कुंडली एआई, हाँ, उस पे प्रेस अब करो। अलग अलग आया। है ना। अब यहाँ पे दोबारा ऑप्शन आ रहा होगा नाम वाम भरने का। हाँ हाँ। है ना, तो आप उसको हाँ, ये स्लाइड अलग करो, से आ रहा है। उसको स्लाइड करो ऐसे, राइट की हटा तरफ। दूं? स्लाइड करो, हटाना नहीं है, क्रॉसिंग करना, स्लाइड करो राइट की तरफ। हाँ तो आपका देखो ये कुंडली बनी होगी, आपका नाम आ रहा होगा यहाँ पे। हाँ। है ना, अब उस पर प्रेस करो। अब वो कुछ ऐसा आया। ल- आपने डिटेल्स नहीं भरी थी सारी उस पे। अगर आपने मुझे डिटेल्स तो नहीं नहीं भरी थी लगी। तो उस पर जाकर पहले डिटेल्स भरो अपनी सारी आप। चलो कोई नहीं, ये बाद में, ये कौन कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी एस्ट्रो सेज डाउनलोड करना है ना? एस्ट्रो हाँ सेज डाउनलोड करके डिटेल्स भरनी है, हाँ, बस, और तो कुछ नहीं। वो तो उनको उनकी हुई नहीं हुई थी ना। ओपन कुंडली करना है, न्यू कुंडली करना है? हाँ जी। ओपन कुंडली करना है, न्यू कुंडली करना है? ओपन कुंडली, कुंडली खोले करें ना, ओपन कुंडली। ओपन कुंडली करोगे तो फिर आपके पास पहला जो आ जाएगा वो लगन का ही आ जाएगा। नहीं आ रहा, बार बार वो चैट चैट ही आ रहा है कुछ इसमें। चलो अभी छोड़ दो, बाद में कोई नहीं, बताते हो अभी, कोई बात तो नहीं आप अभी। न्यू कर कुंडली लो। पे जाके दोबारा से वो भर लो ना अपनी सारी जो आपकी है कोई बायोडाटा। नहीं, स्टार्ट करते हैं पहले। हाँ चलो, पहले स्टार्ट कर। देखिए, तीन टाइप की कुंडलीज होती हैं। साउथ इंडियन कुंडली, बंगाली कुंडली, नॉर्थ इंडियन कुंडली। इसी को D1 चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हमें ये भी नहीं पढ़नी,
हमें ये भी नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ नॉर्थ इंडियन कुंडली पढ़नी है। मैं आपको नॉर्थ इंडियन कुंडली पढ़ना सिखाऊंगी, क्योंकि ये कुंडली पढ़नी बहुत ट्रिकी है, और मतलब इसमें प्रिडिक्शंस बहुत ज्यादा ना हो जाती, कंफ्यूजन हो जाती है। तो ज्यादातर नॉर्थ इंडियन कुंडली ही ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं प्रिडिक्शंस के लिए। तो नॉर्थ इंडियन कुंडली का जो इंटरफेस आता है वो इस तरीके से होता है। आपको एक बॉक्स बनाना है। दो क्रॉस लेने हैं उसमें। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाथ थोड़ा सा हिल रहा है। ऐसे दो क्रॉस लगा लीजिए आप। उसके बाद एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, और एक डॉट यहाँ। इनको आपस में मिलाना है। ठीक है, बन गया। जी। इसको कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। इसमें जो हाउसेस होते हैं वो फिक्स होते हैं। लाइक आपके जो अपनी अपनी लगन पे देखा होगा, तो यहाँ पे एक जो आप लोगों ने अपनी लगन कुंडली खोली होगी, तो यहाँ पे ये होता है लगन का घर, फर्स्ट हाउस। यहाँ पे सबका ना अपना अपना नंबर होता है अलग अलग। मेरा जैसे 2 नंबर है, किसी का 5 होगा, किसी का 6 होगा। बट उसको राशि कहते हैं, जो नंबर है वो राशि होती है। और अभी हम राशि की बात नहीं करें, अभी हम हाउस बता रही हूँ मैं आपको, हाउस कौन कौन से होते हैं। ये होता है फर्स्ट हाउस, ये होता है सेकंड हाउस, ये होता है थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। ये 12 हाउसेस होते हैं। है ना, मेरा ये जो आपके पास है। पहला घर यहाँ से शुरू करना है, सभी की उस कुंडली में ये पहला घर ही होगा। ये नहीं कि मेरे में पहला और आपके में दूसरा है। चाहे यहाँ पे 2 नंबर राशि लिखा हो, चाहे यहाँ पे 3 नंबर लिखा हो, चाहे यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो, ये नंबर लिखा होंगे आपके पास कोई भी। आपने इस नंबर को नहीं देखना। आप तो चाहे कोई भी नंबर लिखा हो, ये हाउस फर्स्ट हाउस ही कहलाएगा। यहाँ पे चाहे 2 नंबर लिखा हो, चाहे 3, चाहे 4, कोई भी नंबर लिखा हो, ये हाउस सेकंड हाउस ही कहलाएगा, ये हाउस थर्ड हाउस ही कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई जी। सबको? जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कितने हाउसेस होते हैं और कितने प्लैनेट्स होते हैं।
कितने प्लैनेट्स होते हैं बताओ आप? 12। 12 कैसे बताओ? नहीं, प्लैनेट्स तो 9, मतलब राहु राशियां केतु 12। को, हाँ सॉरी, नहीं प्लैनेट्स नहीं, 9। बताओ बताओ। राहु केतु मिला के 9 ग्रह और 12 राशियां। 12 राशि, 12 ही घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। नहीं, प्लैनेट्स कितने होते हैं? 9। 9। आपने देखा होगा आपकी कुंडली में यूरेनस करके नेपच्यून करके लिखा होगा, देखो अपनी अपनी कुंडलियों में। है। और 12 9 आपके 9 सोलर सिस्टम के हिसाब से 9 हमारे कौन से हो गए? सन, उसके मून। बाद मून। मरकरी। मरकरी, उसके बाद मार्स। वीनस, जुपिटर। उसके बाद वीनस। सैटर्न, राहु केतु और राहु नेपच्यून। केतु दो छाया। छाया प्लैनेट हो गए ना वो अच्छा, तो। नंबर प्लैनेट नंबर वाइज ही कैसे ले लो अलग? ना, 1 2 3 करके ले लो ना। सन, मून, जुपिटर। न्यूमरोलॉजिकल नहीं चलना ना, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे ना, ऐसे 1 2 नहीं ले रही हूँ। अच्छा, ठीक है। आप न्यूमरोलॉजिकल थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे 1 अलग नंबर आ जाएगा, वहां पे 1 सन को बोलोगे, यहाँ 1 मंगल है। हाँ 1 हाँ हाँ हाँ। हाँ। जो हमारे सोलर सिस्टम के हिसाब से होते हैं वैसे ही काउंट हाँ, करेंगे। सोलर सबसे सिस्टम के पहला अकॉर्डिंग मरकरी। यहाँ पे आपको सोलर सिस्टम को दिमाग में रखना है अभी। ठीक है, सोलर ठीक। सिस्टम में सबसे पहले सन। मरकरी। सन। सन के बाद में सन का आ गया, उसके बाद मरकरी, फिर अर्थ। अर्थ की जगह मून ले लेंगे। और उसके बाद वीनस। फिर हमारा जुपिटर, नेपट्यून, नहीं सैटर्न, आप यहाँ पे देखिए नेपट्यून। आपकी कुंडलियों में ना, यहाँ यूरेनस नेपच्यून प्लूटो वो भी लिखे होंगे, लिखे हुए हैं? हाँ लिखे जी। हुए लास्ट में। यू। यूरेनस और नेपच्यून लास्ट में है। हाँ, वो भी लिखे होते हैं, आगे कुंडली में देखना। उसका क्या होता है, इसमें हम उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी कि मेनली कंसीडर उसको क्यों नहीं करते। तो यहाँ पहले आप लिखिए 9 प्लैनेट्स, ये प्रिडिक्शन में उनको क्यों नहीं देखा जाता। 9 प्लैनेट्स प्लस 3 प्लैनेट्स, ये मेन एक्टिव प्लैनेट्स होते हैं। ये वेरी स्लो प्लैनेट्स होते हैं, वेरी 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 स्लो प्लैनेट्स। इनका ट्रांसिट में आना 160 साल के बाद ट्रांसिट में आते हैं, तो तब तक इंसान की लाइफ भी खत्म हो जाती है। इसीलिए इनको कंसीडर नहीं किया जाता, बहुत स्लो प्लैनेट्स होते हैं ये। नेक्स्ट, 12 हाउसेस, ट्वेल्व राशि। डन। नाइन जो प्लैनेट्स हैं वो मूविंग है, वो कहीं भी यहाँ वहां चले जाते हैं। 12 जो राशिज हैं वो भी मूविंग है, वो भी कहीं भी चली जाती हैं। बट जो आपके हाउसेस हैं दे आर फिक्स। 12 हाउसेस दे आर फिक्स। प्लैनेट्स मूविंग, राशि मूविंग, हाउसेस फिक्स।
इतनी बात समझ आई? जी। अब मूविंग कैसे है मुझे बताओ। आप लोगों के अपने अपने लगन चार्ट निकालो, अपने अपने आप लोग। अनुराधा जी मुझे अपना टाइम बताओ, डेट बताओ, मैं आपको बना के आपकी भेजती हूँ। अनुराधा जी कैमरा तो ऑन करो, इसमें मैंने बोला था कैमरा बंद मत करो, आप लोगों को नहीं समझ आएंगी चीजें फिर। 10:05 10:42 10:42 रात्रि के। डेट डेट 16 सितंबर 71। और स्थान आगरा, उत्तर प्रदेश। टाइम दोबारा बताना। 10:42। एएम पीएम? स्थानीय वाला लिया जाता है ना, हाँ, एएम की या पीएम? स्टैंडर्ड? पीएम। यार है ना, शाम के टाइम कौन लेटता सोता है यार। टाइम देखो, इस टाइम का भी लेटता है कोई? मैं रातों के वैसे ही दिन चला है। आगरा कोई अलग प्लेस तो नहीं, सिर्फ आगरा ना? यूपी आगरा में। हाँ, हाँ, यूपी आगरा। 10:42 में 16 सितंबर 1971। 10:42 गिरा पीएम आगरा। गई। आराम से इतनी मिनट की। अभी मैंने वो मंगाई है अपनी पुरानी वाली जन्म पत्री, उसमें मिल आपका जाएगा। भी वृषभ लगा नहीं है। मैं आपके नंबर पे आपको शेयर करूंगी। शेयर करने के लिए ये सब्सक्राइब की बात कर रहा है, मैंने आपको लगन चार्ट भेज रही हूँ अभी खाली, ठीक है? जिससे आपको कभी हमारा लगन का ही मेन काम है। हाँ जी, भेज दिया मैंने आपको। अभी आ गया। अब देखिए आप लोग अपने अपने सारे लगन चार्ट को देखेंगे। लगन चार्ट को कहते हैं D1 चार्ट, ठीक है? अब सबसे पहला हाउस क्या है? वहां पे कौन सा नंबर लिखा है वो राशि होती है। पहला हाउस किसका है मैं बताऊंगी, लेकिन पहले हाउस में देखो सबका अलग अलग नंबर लिखा होगा। ये मीनाक्षी जी आपका क्या है? मेरा लिब्रा। आप अभी लिब्रा नहीं, आपको पता है ना लिब्रा? अभी देखो नंबर बताओ सबको, हम सेवन बेसिक सेवन लिखते हैं। नंबर। 7 नंबर। 7 नंबर इनका लिखा है। मोनिका जी आपका क्या है लिखा हुआ है? 2 नंबर। 2। 2 नंबर, सारे वृषभ के पड़े हैं यहाँ पे, सारे शुक्र वाले होते हैं। 7 में शुक्र। आपका मीनाक्षी मीना जी? 7 लिब्रा। 7। और उनका भी अनारा जी का भी 2, मैं भी 2। सारे शुक्र वाले बैठे हैं इकट्ठे। तो मैंने शुक्र वाला क्यों बोला, इस बात का जवाब देखो। हर एक लॉर्ड का एक होता है, एक लॉर्ड का स्वामी होता है, ठीक है? ये एक घर है, ये घर पहला घर है। पहला घर किसका है? दूसरा घर किसका है? तीसरा घर किसका है? ये मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक से सिखा दूंगी अभी। ग्रुप में मैं एक आपको चार्ट भेज रही हूँ। ये याद करने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है कि पहला घर किसका, दूसरा घर किसका। लेकिन मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, इससे आप अभी 5 मिनट में इसको लर्न कर दोगे कि किसका कौन सा हाउस होता है, किसका हाउस का स्वामी क्या होता है। हाँ, मैं आ गई।
आपको देख हो गया, पता चल गया? लगन में मेरा शाह लिखा हुआ है। नहीं, शाह लिखा हुआ तो छोड़ दो अभी, सिर्फ नंबर को देखना। हाँ, अभी आपने क्या लिखा है क्या नहीं, कोई कुछ नहीं देखना, सिर्फ हमने देखना है लगन में कौन सा नंबर लिखा है। 2। 2। अब 2 नंबर क्या होता है? 2 नंबर होता है उसका शुक्र का नंबर। तो मैं आप लोगों को वो भेज रही हूँ, एक चार्ट भेज रही हूँ ग्रुप में। ये आप कल की क्लास में लर्न होने चाहिए, क्योंकि इसमें साथ साथ होमवर्क मिलेगा। क्योंकि इसमें अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो फिर ये चीज सीख नहीं पाओगे अच्छे से। ठीक है? जैसे इसके बीच वाले में 2 नंबर लिखा हुआ है, हाँ, और पहले। शुरू तो जैसे हम्म, 1 से नहीं करते उसको। एक से तो करोगे, पहला हाउस तो वही है ना। अभी आपको मैंने अच्छा, बताया था। हाउस वही रहेगा। पहला हाउस क्या है? पहला हाउस जहाँ 2 लिखा है वो पहला हाउस है। ठीक है, ठीक है। नंबर कुछ भी लिखा हो, नंबर को अभी नहीं देखना हमने। ठीक है? पहला अच्छा, हाउस ठीक वही है, है, ठीक। सबका पहला हाउस वही है। तो पहले हाउस को लगन का घर कहते हैं। तो लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ के इवेंट्स में लगन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई लोग कहते हैं ना कि आप राशि इंपॉर्टेंट होती है, लगन नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगन होता है, क्योंकि लगन से हम देखते हैं कि जो जो चीजें लगन के ट्रांसमिट में आती हैं वो एग्जैक्ट हमारी लाइफ के साथ हो रही होती है। कि लगन हम खुद होते हैं, हमारा शरीर होता है। भावों में बताऊंगी सारी चीज कि हर एक हाउस इस चीज को बताता है। अभी हम पहले सीखेंगे। पहला घर सबको समझ आ गया कि पहला घर कौन सा है? ठीक है? अब मैंने आपको जो ग्रुप में चार्ट भेजा, देखो, ओपन करो चार्ट को। हम्म, है ना? अब वो देखो, पहला यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहला घर, फर्स्ट हाउस। पहला घर का जो वो है स्वामी है ना, मतलब उसका लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो है मंगल। फर्स्ट हाउस का किसका घर है? पहला घर किसका है? आपने ये मंगल सोचना का। पहला घर किसका। अभी राशि को मत देखना, कुछ मत देखो। पहला घर किसका है? मंगल मंगल का। का। पहला घर किसका है? मंगल का। मंगल, दूसरा घर किसका है? शुक्र। शुक्र का। अभी यहाँ पे शुक्र का। सिर्फ लॉर्ड को देखना। अब स्वामी ग्रह, लॉर्ड प्लैनेट, इसको देखना। सेकंड वाले पार्ट को, फर्स्ट को मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे। पहला घर किसका है? मंगल का। मंगल, दूसरा घर किसका है? शुक्र का। शुक्र का। तीसरा घर किसका है? बुध बुध। का। बुध, चौथा घर किसका है? चंद्र चंद्र। का। चंद्र, पांचवा घर किसका है? सूर्य। सूर्य। तो 5 पहले याद करते हैं। पहला घर किसका है? मंगल। मंगल, दूसरा? शुक्र। शुक्र, तीसरा? बुध। बुध, चौथा? चंद्र। चंद्र, पांचवा? सूर्य। 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 मीना जी सामने आ जाइए। ठीक है? 5 घर हमने याद कर लिए। पहला घर दोबारा बताइए अनुराधा जी, किसका है? मंगल का। मंगल का। मीना जी दूसरा घर मैं बच्चों के लिए रिपीट करवा रही हूँ, क्योंकि बेसिक है। क्योंकि इसी अगर घर घर याद हो गए ना तो राशि उससे अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है? ठीक है, सेकंड हाउस? टॉरस है। टॉरस। टॉरस फॉर विंग्स। मोनिका जी थर्ड हाउस? तीसरा बुध बुध। का। बुध का। चौथा घर। और अब यहाँ पे न्यूमरोलॉजिकल नंबर को याद नहीं करना बिल्कुल भी। उसको न्यूमरोलॉजी को थोड़े दिन के लिए छोड़ देना अभी। जब बाद में कनेक्टिविटी का टाइम आएगा मैं खुद सिखाऊंगी कनेक्टिविटी कैसे करनी है। अभी छोड़ देना कुछ दिन के लिए उसको। तीसरा घर मोनिका जी बुध का हो तीसरा गया। बुध, बुध। मीनाक्षी चौथा घर? चंद्र। पांचवा घर मीना जी? लियो। सूर्य। ठीक है, अब आते हैं 6वां घर। 6वां घर बुध का। दोबारा से हर एक प्लैनेट की ना 2-2 राशियां होंगी, 2-2 घर होंगे। सिर्फ सूर्य को और चंद्र को छोड़ के। सूर्य और चंद्र का एक एक होगा। ठीक है? अभी ये भी बताऊंगी, आप लोगों ने सुना होगा ना कि ऐसे सैटर्न की 2 राशियां हैं और इसकी गुरु की 2 हैं, लेकिन उनमें से एक राशि राहु की होती है और एक केतु की होती है। ठीक है? वो भी बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी जैसे हमने सीक्वेंस में करे वैसे ही करते जाएंगे। तो छठा घर, वो एक एक किसकी होती है? एक एक किसकी होती है? एक राहु की, एक केतु की। ठीक है। सन मून की भी बताया था ना अभी आपने, वही हाँ। पूछे थे। 6वां घर बुध का। 3 और 6 बोथ घर, तीनों
तीसरा घर, छठा घर बुध का, सातवां घर वीनस का दोबारा से आ गया। तो वीनस का पहले कौन सा हाउस था? सेकंड हाउस, सेकेंड हाउस। तो दूसरे घर का और सातवें घर का मालिक कौन हो गया? शुक्र, वीनस, वीनस। आठवां घर मंगल। मंगल। मंगल का, आठवां घर ये में मंगल थोड़ी का। समझ लग रही है क्या हो रहा है, जैसे 1 और 8 एंटी है उसमें हो गया, हाँ और वही 3 तभी तो मैंने 6 कहा का था ना कि आंकड़ा जैसे। हाँ हाँ हाँ, तो अभी ठीक है। इसके साथ उसको अभी जोड़ नहीं सकते, जोड़ने का जब टाइम आएगा तो मैं जुड़वाऊंगी। 1 एंड 8 दोनों घर किसके हैं? मंगल के। सबसे पहला घर और आठवां घर दोनों घर किसके हैं? मंगल के। मंगल, मंगल। नौवां घर गुरु का, जुपिटर। नौवां घर गुरु का, गुरु, 10वां घर शनि का। शनि, अब दोबारा से रिकॉल करते हैं सिक्स्थ से। सिक्स्थ घर बुध बुध, का, बुध का, 7वां घर शुक्र, शुक्र का, का, 8वां घर मंगल का, मंगल, मार्स, 9वां घर गुरु का, जुपिटर, 10वां घर शनि का। शनि, सैटर्न। ठीक है, अब शुरू से 1 से लेकर 10 तक की करते हैं। नंबर 1 मोनिका जी, अभी देखना मत, जो नहीं आ रहा छोड़ देना, बट उसके बिना कोशिश मंगल। करो। पहला घर मोनिका जी, मंगल। दूसरा घर मंगल मार्स। दूसरा शुक्र। देखो, नहीं आएगा ना छोड़ दो, बट रिकॉर्ड करो, नहीं, मैं नहीं देखा। रिकॉर्ड कर लोगे तो राशि ऐसे याद हो जाएगी। दूसरा शुक्र। मीनाक्षी जी दूसरा। दूसरा शुक्र। दूसरा घर शुक्र का, तीसरा घर मीना जी। जेमिनाई, मरकरी, चौथा घर अनुराधा जी। प्लीज चंद्र, मत बोलना। तो चौथा चंद्र, घर चंद्र। चंद्र, तीसरा घर मोनिका जी। सूर्य। 6वां घर मीनाक्षी जी। बुध, 7वां घर नहीं सॉरी, मार्स, मार्स की बुद्धि है, बुद्धि है, सॉरी, 3 और 6 शुक्र। बुध। हाँ हाँ, 7वां घर मीना जी। लिब्रा, शुक्र, 8वां घर अनुराधा जी। देखो मत, बुध, छठी, दो आ रहा याद बोलो, 1 8 देखो मत, सभी इससे अपने, ना कभी याद नहीं होगा। और अगर यही याद नहीं आठवां मन, तो हाउसेस की प्रेडिक्शन जोड़ोगे कैसे ना चीजों को? देखो मत अभी, ये बेसिक है, तभी मैं ऐसे करवा रही हूँ। बेसिक उसको स्ट्रॉन्ग करोगे सबसे पहले। 8वां घर, मंगल का, 9वां घर मोनिका जी, मंगल। नौवा गुरु। 10वां घर शनि, शनि। पैटर्न। अब आते हैं 2 घर बचे, 11वां घर और 12वां घर। 11वां घर किसका होगा? 11वां घर है शनि, शनि का, 10वां 11वां दोनों शनि के होते हैं, और 12वां घर जुपिटर का, गुरु, गुरु का। ठीक है, कल तक हमको ये सारे घर याद होने चाहिए। फिर उसके बाद हम इसकी इनकी राशियों पे करेंगे। ये राशियां भी बहुत आसान है, क्योंकि पहला घर किसका है? मंगल, मंगल, मंगल। मंगल। तो पहली और आखिरी राशि भी मंगल की। दूसरा घर किसका है? दूसरा 7वां घर शुक्र, किसका है? शुक्र, किसका? शुक्र, तो दूसरी 7वीं राशि भी शुक्र की। तीसरा छठा घर किसका है? बुध बुध, का। जेमिनाई, तीसरी और छठी राशि भी बुध की। 2 राशि है ना, सबके 2 2 राशि हैं, वो पढ़ेंगे हम कौन सी दोनों राशि उसकी। चौथा घर किसका है? मून का, मून, मून का, राशि भी उसी की, चौथी राशि भी मून की। मून की राशि क्या होती है? कैंसर। 5वां घर किसका है? लियो, सूर्य का। लियो, दूसरे सूर्य का। राशि भी सूर्य की। 6वां घर वहां हो गया था, 3 6 बुध के, 2 7 7 हो भी हो गया गया, था, 1 8 हो गया था। 1 8 भी, अब 9वां घर किसका है? गुरु का। गुरु, तो 9वीं और 12वीं राशि भी गुरु की, क्योंकि गुरु 9वां की, 12वां घर किसका है? गुरु का। हाँ, 10वां और 11वां किसका है? सैटर्न का। शनि, राशि भी शनि, सैटर्न की। सैटर्न, तो याद होगी सारी राशियां भी, घर भी। जिसका जो घर है उसी की वो राशि है। अब आप देखो अपने अपने चार्ट पे, अपनी फैमिली के चार्ट पे देखना कि पहले लगन पे किसकी कौन सा नंबर है। जैसे अगर सपोज मुझे बताओ, अनुराधा जी किसी के लगन में नंबर 6 है, लगन पे नंबर 6 लिखा है, तो वो किसकी राशि हुई? बुध की, बुध की। अगर नंबर 5 लिखा है तो मोनिका जी किसकी राशि हुई? सूर्य की। नंबर 2 लिखा है तो मीनाक्षी जी किसकी राशि हुई? नंबर 2 वो शुक्र की, नंबर 8 लिखा है तो मीना जी किसकी राशि हुई? मार्स, नंबर 12 लिखा है तो मोनिका जी किसकी राशि हुई? गुरु की।
नंबर 9 लिखा तो राघव जी किसकी राशि हुई? गुरु। नंबर 10 लिखा तो मीनाक्षी जी किसकी राशि हुई? शनि। नंबर आपका लिखा हुआ 11। 11 रह गया। 11 ही बच्चा। ये तो भी किसकी शनि। राशि हुई? सैटर्न। Saturn। तो आज की क्लास में आपने घर सीख लिए, घर याद कर लिए और राशियां याद कर ली। ये करते करते लोगों को पता है कितने महीने लग जाते हैं, उनसे राशियां नहीं याद हो पाती। तो ये अभी रटे तो जिसका जो नहीं। घर है उसकी वो राशि है। ठीक है, अब हमारा ये हो जाएगा। तो अब कल से नेक्स्ट क्लास से हर घर क्या बताता है कि हमें पहले घर से किसी का क्या देखना है। लाइक मेरा पहला घर होगा, लाइक 2 बैठा है राशि, है ना। इसमें एक रिक्वेस्ट है प्लीज, इसमें अपनी अपनी अभी कोई नहीं बोलेगा कि मेरे में शनि बैठा है, मेरे में गुरु बैठा है। अभी कुछ नहीं, अगर मेरा मेरा करेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। ये न्यूमरोलॉजी नहीं है जो आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, सारे भाव पढ़ेंगे कि पहला घर क्या कहता है। पहला घर ये चीज देखता है, अगर हमें किसी पर्सन की हेल्थ को देखना है तो कौन से घर को देखेंगे। किसी बच्चे की कहते हैं ना कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी प्रॉब्लम है कुछ चाइल्डहुड में, तो कहाँ से देखेंगे, कौन सी चीज कहाँ से देखेंगे, वो हाउस बता। पहले वो सारे 12 के 12 घर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम राशि देखेंगे कौन से घर में कौन सी राशि बैठी है। हैप्पी हाउस है, बैड हाउस है, किसका क्या है, वो सारी चीजें बाद में। सबसे पहले घर देखेंगे